इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ और ये मौजज़ाना तरीके से उसमें बच गए। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत भी करे और इन्हें इसी तरह खुश व खुर्रम भी रखे, सेहतयाब भी इन्हें जल्द से जल्द करे। इनके साथ जो लोग थे उनमें से 6 लोग ज़ख्मी हैं और एक साहब जो हैं वो शहादत पा गए हैं। जो मुल्ज़म है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। मुल्ज़म की स्टेटमेंट अभी तक आपने सुन ली होगी, लेकिन एहतियातन मैं आपको दोबारा वो सुना भी देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि इस मुल्ज़म ने किया कैसे। अच्छा, ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची। जिस दिन से लाहौर से हाँ चले? जी, कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह के तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी शॉप पे। मामू तुम्हारा क्या करते हैं? वो मोटरसाइकिल की दुकान है, शोरूम में। ठीक। ये एक बिल्कुल एक लोअर मिडिल क्लास के साथ इसका ताल्लुक़ है और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। मोटरसाइकिलों की एक दुकान है इसके मामू की, जहाँ पे ये काम भी करता है और को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं वेल ऑफ नहीं है, बल्कि इंतहाई पस्त तबके के साथ इसका ताल्लुक़ है। ज़हनी रुझान इसका मज़हब की तरफ है और जब इसको गिरफ़्तार करने के बाद पूछा गया कि आपने इसे या ये वारदात क्यों की, तो इसका जवाब बड़ा सादा था। इसने कहा कि ये शख्स शर फैला रहा है पाकिस्तान में, लोगों को गुमराह कर रहा है और जब अज़ान का वक्त होता है तो उस वक्त ये लोग डेक चलाते हैं, यानी कि गाने सुनाना शुरू कर देते हैं। तो इसे सुन के मेरे दिल के अंदर बड़ी नफ़रत पैदा हुई और मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि मैं इस शख्स को नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद इसने ये भी कहा कि कोई इसके लिए मैंने कोई ज़्यादा प्लानिंग नहीं की, मेरे आगे पीछे भी कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे मेरे वरगलाया हो या फिर मेरा कोई हैंडल हो। बस मैंने खुद ही फ़ैसला किया, मोटरसाइकिल पे आया, अपना मोटरसाइकिल अपने मामू के पास, मामू की वर्कशॉप पे खड़ा किया और उसके बाद मैं यहाँ मजमे में आया और उसके बाद मैंने गोली चला दी। गो बज़ाहिर इसकी जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कई सवाल ऐसे हैं जिनको उठाया जा सकता है, जिनके बारे में पूछा जा सकता है कि पिस्टल कहाँ से लिया था, पैसे कहाँ से लिए थे। ये इतना आसान काम नहीं होता कि आप इस तरह मजमे में दाखिल हों, फिर आप कंटेनर के पास चले जाएं और फिर आप इस तरह अटैक कर दें। गो इसके लिए ख़ासी ट्रेनिंग या ख़ासा जो माइंड मेकअप है वो चाहिए होता है। इतना अचानक इस तरह कोई शख्स कर नहीं सकता। लिहाजा सवाल तो बहुत ज़्यादा जिस पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है इसके कोई हैंडलर्स भी निकल आएँ या वो लोग भी निकल आएँ जिन्होंने इसे वरगलाया था, इसे मजबूर किया था, या इसके कुछ दोस्त वगैरह भी पकड़े जाएँ। लेकिन इस वाक़े का अगर हम तजिया करें, जो अभी तक की सूरत हाल है, जो अभी तक की मालूमात हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी निकलती हैं जो बड़ी अलार्मिंग है। और अगर हम एक ज़िंदा कौम हैं और हम इस मुल्क को अगर बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं तो फिर हमें इन चीज़ों के बारे में आज से गौर करना पड़ेगा। एक तो इमरान खान साहब ने इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन बढ़ा दी है, सोसाइटी के अंदर इतनी बड़ी डिवाइड उन्होंने पैदा कर दी है कि अब लोग इस तरह सोचना शुरू हो गए हैं, जो ज़ाहिर है बहुत ही ख़तरनाक रुझान है कि एक शख्स, एक नौजवान घर में बैठे बैठे उसने सिर्फ इनका मजमा देख के या इनका लॉन्ग मार्च देख के या इनका तर्ज अमल देख के उसने फ़ैसला कर लिया कि मुझे इनके ऊपर हमला करना चाहिए। तो वो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर इस टाइप के लोग 1400-1500 इस मुल्क के अंदर हैं, क्योंकि 22 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़ की आबादी का अगर 0.00001% भी लोग अगर देख लिए जाएँ तो कम से कम 2200 लोग ऐसे बन जाएंगे। तो अगर ये 2200 लोग इस किस्म के हों जिनका अपना रुझान जो है वो डिफरेंट है और जो ये समझते हैं कि जो मुखालिफ है उसको कत्ल करना ऐन इबादत है, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इस मुल्क का क्या बनेगा। तहरीक तालिबान के लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे, चंद लोग थे, बल्कि सैकड़ों की तादाद में अगर हम उनको गिने तो पूरे उनके सारे पूरी इस्टेब्लिशमेंट उनकी गिन के, उनके हैंडलर्स को गिन के, उनके ट्रेनर्स को गिन के, उनके जो खुद कुछ हमलावर हैं उनको गिन के भी अगर अंदाज़ा लगाएं तो वो हज़ारों में होंगे। एक भी ऐसी तहरीक पाकिस्तान में नहीं है कि जिसके वर्कर्स लाखों की तादाद तक गए हों। उन हज़ारों लोगों ने पाकिस्तान की माशी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और पाकिस्तान अब बाकायदा सिसक रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब उस ग्रुप ने
पाकिस्तान को पिछले 15 साल से 20 साल से इंगेज रखा और पाकिस्तान उससे जान नहीं छुड़वा सका, तो ये लोग तो आइडेंटिफाई भी नहीं किए जा सकते। ये तो मोटरसाइकिलों पर फिरते हैं, ये तो गाड़ियों में फिरते हैं, ये आम घरों में रहते हैं, ये बिल्कुल मजहबी रुझान इनका नहीं है। तो ये अगर आतिशी असला लेके इस तरह लॉन्ग मार्चेस के अंदर आके फायरिंग करना शुरू कर देते हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि सोसाइटी का बनेगा क्या। लिहाजा ये जो वाक़या ये साबित करता है कि सोसाइटी के अंदर बहुत कुछ पक रहा है और ये जो पकता हुआ सालन है ये अल्टीमेटली बाहर आएगा और उससे इस माशरे का जो रहा साह भरम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है इमरान खान साहब से भी कि अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला इन्हें सेहत भी दे और ये दोबारा अपने कंटेनर पर खड़े हों। मेरा उनसे भी दरख्वास्त है कि अब इस पोलराइजेशन को मज़ीद ना बढ़ाएं और बाकी जो दूसरी तंजीमें हैं, जो दूसरे सियासी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर या दूसरे ग्रुप्स हैं, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि आप भी अगर अपने वर्कर्स को इस तरह तैयार करेंगे कि वो किसी जगह खड़े होकर घड़ी चोर का नारा लगाना शुरू कर दें या जहाँ पे इमरान खान साहब या उनके वर्कर्स नज़र आएँ तो इनकी बुली करना शुरू कर दें, तो फिर अल्टीमेटली ये पाकिस्तान तसादम की तरफ चला जाएगा, जिसको कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं होगा। आज एक शख्स ने, जिसका ताल्लुक इमरान खान साहब की पार्टी से नहीं है, जो एक आम आदमी, उसने ये काम कर दिया है। कल को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी यही काम करते हैं तो फिर इस पाकिस्तान को संभालेगा कौन। लिहाजा मेरी इमरान खान साहब से और तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त है कि खुदा के लिए आप इकट्ठे बैठें, एक जगह बैठ के कुछ लाहे अमल तय कर लें, मामलात को सेटल कर लें, उससे आपकी जान भी बच जाएगी और ये मुल्क भी बच जाएगा। और अगर आप ये नहीं बैठते, आप कुछ बुनियादी फैसले नहीं करते, तो इस किस्म के वाक़यात फिर रोज़ाना होंगे। फिर आप ये भूल जाएं कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो फैसलाबाद में जाएंगे और कोई शख्स खड़ा होकर उनके साथ ये सलूक नहीं करेगा, या फैसल जावेद साहब जो हैं वो रावलपिंडी या इस्लामाबाद की सड़कों पर फिर सकेंगे, या असद उमर साहब कराची जाएंगे और लोग उनको बर्दाश्त कर लेंगे, या फिर ये एहसन इकबाल साहब अगर नारोवाल जाएंगे, या फिर आसफ अली ज़रदारी साहब की पार्टी के लोग सिंध के अंदर जाएंगे या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाएंगे, तो लोग इनको बर्दाश्त कर लेंगे। फिर बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। पहले ये मुल्क मजहबी पोलराइजेशन का बुरी तरह शिकार रहा है, अब ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ये इस मुल्क को बुरी तरह खा जाएगी। लिहाजा इस वाक़े को आप सब कुछ समझ लें, आप इसे एक एटमी धमाका समझ लें पाकिस्तान के अंदर, और इस धमाके को ज़हन में रख के कुछ ना कुछ लाहे अमल तैयार कर लें, नहीं तो पाकिस्तान हाथ से जा रहा है और अल्टीमेटली पाकिस्तान को समेटना, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह किसी एक और सियासतदान की लाश पड़ी हो और उसको उठा के लोग कंधों पर रख के गलियों में फिर रहे हों। पाकिस्तान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। लिहाजा अक्ल के नाखुन लें, अपने आप को कंट्रोल करें, अपने हॉर्सेस को होल्ड करें और दूसरों के साथ बैठ के कोई ना कोई एक मुत्तफ़िका लाहे अमल तय कर लें। अगर आपने ये मुत्तफ़िका लाहे अमल तय ना किया तो फिर आप कुछ भी तय करने के काबिल नहीं रहेंगे।